और अब बात फिरोजाबाद की, जहां पर पदमन गांव में पंचायत के मतदान केंद्र में दो गुट आपस में भिड़ गए। हंगामा हुआ, दोनों तरफ से पथराव और फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी भी मिली है। इसी दौरान मतदान कर्मियों की गाड़ियों के शीशे तोड़ डाले गए। प्रधान प्रत्याशी गुरवेश पर अवैध मतदान कराने और पोलिंग डंप करने का आरोप लगा। हंगामे के दौरान मतपेटियों को भी लूटने की कोशिश की गई। 8 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। वहीं पोलिंग स्टेशन पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। तो फिरोजाबाद से भी फर्जी मतदान की खबर सामने आई, जहां पर गोलियां चली हैं, पथराव हुआ है ग्रामीणों द्वारा। मतदान केंद्र पर दो गुट आपस में भिड़ गए, जिसमें फायरिंग हुई, पथराव भी हुआ, लोग घायल हुए। एक व्यक्ति घायल बताया गया, जिसको फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पोलिंग बूथ से बाहर का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जहां पर पोलिंग बूथ से बाहर दो गुट आपस में भिड़ गए फर्जी मतदान को लेकर, जिसमें फायरिंग भी चली। एक व्यक्ति घायल भी बताया गया है। पथराव यहां पर हुआ, हाथों में लाठी डंडे लेकर ये लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इसकी फुटेज भी सामने आ चुकी है, कैसे ये लोग एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। पंचायत चुनाव की तस्वीरें संवेदनशील, ये पहले से ही घोषित किया गया था बूथ, लेकिन उसके बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं यहां पर। प्रमेंद्र इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रमेंद्र, तस्वीरों से नजर आ रहा है किस तरीके से लोग आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति फिलहाल अभी क्या बताई जा रही है? बता दूं मैं कि शिल्पा, जिस तरीके से क्या बोलते हैं, जो ये मतदान के वक्त जो दो गुटों में जो फायरिंग और हिंसा हुई थी, उसके बाद से अब अगर कि हम बात करें तो पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है और मतदान लगभग 3 घंटे की देरी के बाद से शुरू हो चुका है। क्योंकि जिस तरह से पथराव और लाठी डंडे चले थे और फिर फायरिंग भी हुई थी और पेटियों को लूटने की भी कोशिश इसलिए की गई थी क्योंकि जिस तरह से जंगले को जो मतदान केंद्र की जो खिड़की थी उसको तोड़कर जो घुसने की कोशिश कर दी जा रही थी, लेकिन वहां पर एक जो सुरक्षा कर्मी पुलिस के जो तैनात था उसने जो बहादुरी दिखाई थी, उसी का नतीजा था कि उसके पोलिंग बूथ के अंदर पेटियों तक ये उपद्रवी नहीं पहुंच पाए थे। तो निश्चित तौर पर अब लेकिन सारे उसके बाद जब आला अधिकारी वहां पहुंचे और जिस तरह से सर्च चली पूरे गांव में और 8 लोगों को हिरासत में लिया, तो उसके बाद से अब थोड़ी सी शांति है और वहां हालांकि फोर्स भी अब तैनात कर दिया गया है। एडिशनल एसपी रैंक के 2 अधिकारी वहां बैठा दिए गए हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक सुरक्षा कर्मी एक्स्ट्रा वहां पर पहुंचाए गए हैं। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरह से बवाल हुआ है, फायरिंग हुई है और एक व्यक्ति घायल भी हुआ है, उसमें एक होमगार्ड भी था जो वो घायल हुआ था। 8 लोगों के करीब क्या बोलते हैं इसमें हिरासत में लिया था। तो निश्चित तौर पर ये संवेदनशील था और प्रशासन संवेदनशीलता की बातें कर रहा था कि हम अलर्ट हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कहां चूक हुई। एसएसपी यहाँ जो थे उनसे हमारी जब बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि चूक नहीं, ये एक मामला है और जिसमें इनकी आपसी लड़ाई हुई है और उसके बाद फिर स्थिति काबू में है। 8 लोगों को हमने हिरासत में ले लिया है, तो 8 लोग हिरासत में हैं। अब देखना ये होगा कि किस तरह से अब शाम का वक्त लगभग 3-4 घंटे का वक्त अभी और बचा है और उसमें ये किस तरह से जो संवेदनशील जिला है फिरोजाबाद और उसको देखते हुए जो 108 अति संवेदनशील बूथ बनाए गए थे, प्लस बूथ थे, तो उनमें अब निश्चित तौर से जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है निश्चित तौर पर अब छुट बातें अब आती जा रही हैं, क्योंकि संवेदनशील जिला है और यहाँ समाजवादी पार्टी, बीजेपी और जो समाजवादी पार्टी से जो छोड़कर जो लोग गए हैं, जिन्होंने हटके जो गए हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ कांटे की टक्कर है और संवेदनशील, बेहद संवेदनशील जिलों में से एक शुमार है। बिल्कुल प्रमेंद्र, अभी अगर बात की जाए तो मतदान जिस तरीके से बीच में रुका था, उसके बाद जानकारी मिली थी कि मतदान शुरू हो चुका है, अभी भी मतदान चल रहा है यहाँ पर? हाँ, जिस तरह से दहशत, क्योंकि ग्रामीणों में जो वोटर वहां पहुंचे थे और उनने जो वहां पर देखा था लाठी डंडे चले थे 2 गुटों के बीच में, तो निश्चित तौर से डरे हुए थे मतदाता। अब वो घरों में जब फिर फोर्स आया और आला अधिकारी पहुंचे और उन्होंने सर्च किया, पूरे गाँव में जब घूमे और सभी वोटरों को धीरे धीरे निकालना चालू किया, तो अब जाकर लोगों में साहस हुआ है और वोटर दोबारा अब अपना मत डालने के लिए वहां पर लाइनें लगाए हुए हैं। जी, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए प्रमेंद्र। तो